कश्मीर से। डॉक्टर साहब जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। मामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। थोड़ा जो भी लोग आते हैं पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। जो भी लोग आते हैं कृपया धैर्य रखिए। कृपया अनम्यूट मत करिए, जब तक बोला नहीं जाता है अनम्यूट मत करिए। जब तक बोला नहीं जाता है प्रोग्राम शुरू होने तो दीजिए। इतना धैर्य खो देंगे तो कैसे चलेगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। एक मिनट में यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर अंजलि राघव मैडम जी आई हैं, डॉक्टर हिमांशु जी आए हैं, डॉक्टर मुनमुन कुमार जी आए हैं, डॉक्टर उत्पल जी आए हैं, डॉक्टर हरिहर सर आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी आए हैं, डॉक्टर पटनायक सर आए हैं। सब लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं। आप लोगों में से कौन केस टेकिंग कराना चाहते हैं? किस डॉक्टर के पेशेंट है? कृपया नाम बताइए।
नमस्कार सर, मेरा है सर नरेश जी, जम्मू कश्मीर से हैं सर। ठीक है, लेकिन और एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट मनोज कुमार करूंगा। साहनी जी हैं। ठीक जी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी लाते हैं ना, तो वो लोग प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही हाँ 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 हाँ, आवाज आती है, सब रिकॉर्ड होता है ना, तो उनको जी बोल दिया सर। करें बाद में ऑन करें कोई भी चीजें। जी सर। जी सर। जब ठीक है। न्यूज चलता है तो न्यूज का जैसे टीवी में चलता है, तो पहले प्रोग्राम शुरू होता है, बाद में एक के बाद एक होता है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। और जी इतना सर। जी सर। जल्दीबाजी तो है नहीं कि हम भाग के जा रहे हैं, हम तो आपके लिए ही आ रहे हैं ना, तो प्रोग्राम शुरू हो जाए उसके बाद हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नरेश जी, आपका स्वागत है, जम्मू कश्मीर से जो जुड़े हैं। अब आप वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। ये वीडियो। वीडियो ऑन नहीं हो पा रही जी। हाँ, हाँ जी, होगी जी, आपका होगी चेहरा पे लाइट आना चाहिए। जी। ठीक है, आपका केस मेरे टेकिंग अंजलि मैडम करेंगी। डॉक्टर अंजलि मैडम, आप कृपया अनम्यूट करिए, आप थोड़ा इनसे बात करिए। जी। आप अपना नाम नरेश जी है ना? नमस्ते मैम, नमस्कार। नरेश नाम है जी मेरा जी। जी। एज कितनी है आपकी? हाँ, मेरी एज 34 है जी। बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? हाँ, मुझे कब्ज की दिक्कत है मैम, बहुत ज्यादा। कब से है? ये पिछले 1 साल हो गए हैं। मुझे लीवर सिरोसिस हो गया था जी। वो ओके। अभी ठीक होने की कगार पे ही है। अच्छा, उसके लिए तो कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं? आयुर्वेदिक ले रहे हैं कि एलोपैथिक ले रहे हैं? ये एलोपैथिक ले रहा हूँ जी। ओ, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो ये दवाइयाँ साइड बाय साइड चल रही होंगी आपकी एलोपैथिक? वो उसी को दवाइयाँ तो खा। खत्म हो गई है मैम, एक टेस्ट करवाना मैंने जाके एक बार। अच्छा, अब दवाइयाँ कब बंद करी? उसके बाद ही हुआ है कि पहले से ही है? ये पहले से ही कब्ज की समस्या आई थी। अच्छा, अपना रूटीन बताएंगे, सुबह कितने बजे उठते हैं? और रूटीन में सुबह 5 बजे उठता हूँ जी। हाँ, सवेरे ठीक है। योग की क्लास लेता हूँ जाकर। अच्छा, उसके और बाद पानी चाय ऐसे कोई हैबिट या यहाँ सीधे योगा चाय वगैरह? पानी लेता हूँ जी। गर्म पानी पीता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो ऐसा रहता है और जी। उसके बाद उसके योगा बाद जाते योग। हैं? हाँ, उसके बाद योग की क्लास होती है जी हमारी। तो चाय योग के की साथ क्लास कुछ में लेते हैं कि सिर्फ चाय ही लेते हैं? वो लेता हूँ जी, ब्लैक टी लेता हूँ जी। ब्लैक टी। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद योगा जाते हैं? हाँ जी। कितनी देर की क्लास है आपकी, कितना टाइमिंग की? वो 40-45 मिनट की रहती है, शाखा होती है हमारी ऐसी। अच्छा, उसके बाद आके क्या करते हैं? उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है जी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में गांव क्या में लेते हैं? जाकर थोड़ा ऐसे ही प्रचार के नाते जाना होता है। अच्छा, नहीं, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं आप? मेनली दही, ब्रेकफास्ट में कुछ भी मिलता दूध? है जी। चपाती मिलती है, अ, दाल सब्जी जो भी मिलता है, हर रोज अलग अलग मिलता है जी। अच्छा, कोई स्पेसिफिक नहीं है? हाँ जी, हाँ हरी जी। सब्जियां ज्यादा यूज करते हैं कि दाल ज्यादा यूज करते हैं आप? हरी सब्जियां भी मिलती हैं जी कभी कभी, और दाल तो ज्यादातर होती है, आलू की सब्जी ज्यादातर होती है यहाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसके बाद लंच में? लंच में छाछ होती है। साथ और मतलब डेली लेते हैं? हाँ, राजमा चावल इत्यादि होता है जी। अच्छा, थोड़ा गरिष्ठ लेते हैं यहाँ लंच में? जी जी जी। और डिनर में? डिनर में भी सामान्य होता है जी, लौकी की सब्जी, या एक लोकल सब्जी होती है गुच्छी। एक गुच्छी की सब्जी होती है अच्छा, जी। अच्छा, मशरूम ठीक है। होती है जी। तो दिन भर में कितना लीटर पानी ले लेते हैं आप? दिन में मैं 1.5 से 1.5 लीटर पानी पी लेता हूँ जी। ठीक है। इस डाइट के अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह, पपाया, अमरूद, ऐसा हाँ, कुछ वो आप लेते हैं? वो कभी कभी ले लेता हूँ जी। ले लेते हैं? अच्छा, जी ये जी। लिवर सिरोसिस क्या ड्रिंक वगैरह या कुछ ऐसा कोई क्या नहीं, करते मैं थे क्या ड्रिंक आप? ड्रिंक नहीं पिया जी। वो क्या भी, मैं जब 11 साल से पहले प्रचारक बना था, तो मुझे हम्म। मुझे बताया डॉक्टर ने कि आपको हेपेटाइटिस सी हो गया होगा कभी। और मुझे पता भी नहीं चला कि कब हुआ वो। और वो अपने आप ठीक भी होके चला गया था। वो लीवर के ऊपर प्रभाव छोड़ के चला गया अपना। तो उसकी वजह से लीवर सिरोसिस हुआ मुझे, 11 साल से ये पता नहीं था कि कब पता मुझे। चला आपको ये कि लिवर सिरोसिस है? कुछ ब्लड ये टेस्ट मुझे कराया? 1 साल ऐसे पहले पता कोई लगा मैं। सिम्टम आए कि खुद ही आपने चेक हाँ, कराया? वजन काफी कम हुआ था मेरा एकदम अचानक। ओके, और ऐसी ठीक है। कमजोरी फील हुई थी। हाँ भोजन जी। पच नहीं रहा था, भूख नहीं लग रही थी। हम्म। तो ये रहा विषय। ठीक, जी, ठीक है। जी। अभी ये समस्या अभी इसी साल से हुई है ना आपको? जी मैम। ठीक है जी सर। सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पाठक है। आप मुझे बताइए कि सर आपको जब ये शुरू हुआ 1 साल पहले, तो जी आपको क्या सर। भूख नहीं लगता था बिल्कुल भी?
हाँ सर, भूख नहीं लगता था, बहुत हाँ। कम लगता था भूख। और अचानक सर मेरा लगभग 1 1 1.5 महीने में लगभग 9 किलो वजन कम हो गया था सर। अच्छा। और अभी का क्या है सिचुएशन? अभी भूख लगता है तब खाते हाँ हैं? सर, अब भूख लगता है, ठीक लगता है भूख। तो क्या दवाइयाँ चल रही हैं जिससे आपको भूख लग रहा है? वो भूख की नहीं थी जी, वो लीवर सिरोसिस की थी। उसके हाँ। से अंदर वो थोड़ा ट्रीटमेंट चला तो लीवर ठीक हुआ, तो भोजन पचना शुरू ठीक हुआ जी। क्या दवाई दिए? आपको कुछ पता है? वो सर, वो मैं आपके पास कागजात बाद में। ठीक है, आप वो पेपर सब भेज दीजिए। और जी सर। पेट में पानी तो जमा नहीं है ना? असाइटिस तो नहीं हुआ ना? नहीं 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 जी, वो नहीं है जी। हाँ, तो सर आप ठीक हो जाएंगे। लीवर के सारे सेल्स हम नया बना देंगे, लेकिन ठीक है आपका सर, पूरा रिपोर्ट हमें देखना पड़ेगा सर। मैं सर सेंड कर देता हूँ, हाँ मुनमुन जी जी। के पास सेंड कर दूंगा जी। जी, बहुत अच्छा। तो आप ठीक हो जाएंगे। जो जो आपको बोला जाएगा खाने के लिए वो आप जी सर। खाइए, लीवर सेल्स पूरा ठीक हो जाएंगे। जी। हाँ, और आपने आयुर्वेदिक ही इलाज कराया ना इसके लिए? नहीं, ये लीवर सिरोसिस के लिए आयुर्वेदिक इलाज नहीं करवाया जी मैंने। ठीक है, आपका वो थोड़ा रिपोर्ट्स आने दीजिए, फिर पढ़ के फिर हम फिर से आपका केस टेकिंग करेंगे, फिर हम बताएंगे। जी सर। हाँ, उसमें एसजीओटी एसजीपीटी कितना है आपका, जी जी ये सीरम बिलिरुबिन कितना है, जीजीटी जी कितना है, वो भी पढ़ेंगे और आपसे फिर हम केस टेकिंग करेंगे, फिर हम जी बात सर। करेंगे। जी ठीक है। सर। थैंक यू सर, आप सर अभी लीव लीव हो जाइए सर, फिर मिलते हैं। जी जी सर। हाँ, मुनमुन सर जी ये आप इनको कल नागपुर लेके आइए। जी सर, ये नागपुर आए थे भाई साहब, तो आरएसएस कार्यालय में आए थे, तो इनको मैं विरेचन बटी दिया था सर। तो विरेचन तो होने से उन क्या फायदा हुआ इनको हाँ कल? सर, उसे कब्ज तो बहुत अच्छी हुई थी। पाँच हाँ। सात दिन बहुत अच्छा रहा है जी। वो जैसे रात को, मतलब मुनमुन जी ने बताया था, वो गोली खाने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, दाल का पानी पिया, 5 दिन बहुत अच्छा रहा जी। छठे दिन फिर कब्ज की समस्या बनी नहीं जी। तो सर आपको तो ये इलाज में अभी और लेना है आपको ये। मुनमुन जी आप इनको दे दीजिए। हफ्ते में कम से कम 3 4 बार तो विरेचन करना है। उधर ही तो तो। सर ये जी सर, दवाई कैसे पहुंचेगी सर ये? ये वो आपको कुरियर पोस्ट के कर द्वारा देंगे। भिजवा देंगे। हाँ, ये कुरियर के द्वारा सर पहुंचा दीजिए, जो भी शुल्क होगा इसका हमें वो सब उपलब्ध करवा हाँ, देंगे। मुनमुन जी आप इनको और भेजिए, क्योंकि विरेचन तो देना ही है लीवर के पैथोलॉजी में। और जी जी बाकी जी सर। रिपोर्ट्स थोड़ा देख के पढ़ाई करके स्टडी करके हम हम्म। और आपको अच्छा दवाई देंगे, जिससे आपके जी लीवर पैरेन्काइमल सेल्स हैं वो ठीक हो जाए, सेरोटिक चेंजेस है वो ठीक हो जाए। जी सर। लेकिन हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मुनमुन जी तब तक आप इनको विरेचन वटी भेज दीजिए। जी ठीक है सर। और सर नरेश जी, आप जब विरेचन वटी लिए थे छोटा गोली, उससे आपका जी पेट साफ हुआ तो पित्त वगैरह निकला था उसमें पीला पीला? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। हाँ, तो वो जरूरत है आपको, हफ्ते में जी 2 3 बार लेना है। जी 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 हाँ, तो मुनमुन जी आपको भेज देंगे, बाकी जी रिपोर्ट्स भेजिए, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत हाँ, बहुत और धन्यवाद जी। आपको फिर से बुला रहे हैं हम। फिर आइए रिपोर्ट्स के साथ, फिर हम फिर आपसे बात करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक थैंक है यू। डॉक्टर साहब, धन्यवाद ठीक है बहुत सर। बहुत। थैंक अभी आप यू। लीव हो जाइए सर। जी डॉक्टर साहब। और मनोज साहनी जी, आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। अंजलि मैडम, आप ना केस टेकिंग करती है ना, तो हेतु निकालिए। लेकिन हमारा जी जी। व्याधि तक वो क्या हेतु जा रहा है, क्यों जा रहा है? एक प्रेजेंट बताइए और एक व्याधि का क्या हिस्ट्री है वो भी देखा करिए, कब तो से। शायद इसका व्याधि का हेतु तो यही होगा कि ये शायद एंटीबायोटिक इसने कुछ लिए होंगे, शायद मेडिसिन का के साइड इफेक्ट भी हो सकते नहीं, हैं। इन्होंने हिपेटाइटिस सी बताया ना, उसकी वजह से हाँ हुआ जी। है। जी जी जी। पहले रिपोर्ट्स आने दीजिए, फिर करेंगे। जी चलिए, ठीक। मनोज साहनी जी, आप कृपया अपने बारे में बताइए। इनको मुनमुन जी क्या तकलीफ है? सर इनको बैक पेन रहता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर इनको। और बाकी मला अवरोध वगैरह भी तो है ही इनको, कब्ज इनको वगैरह की भी विरेचन समस्या वटी रहती दिए है थे थोड़ी आप? थोड़ी। इनको दिए थे हाँ विरेचन वटी? विरेचन बटी, विरेचन बटी इनको घर पे भेजा है, लेकिन अभी लिए नहीं है ये। ठीक है सर। चलिए अंजलि मैडम, आप इनसे पूछिए प्रेजेंट इनका दिनचर्या, और ये व्याधि होने के पहले से क्या हुआ, ये सब पूछिए। खाने वाला प्रॉब्लम बताओ। जी जी, मनोज जी अपना एज बता दीजिए पहले अपनी। 50। अभी आपको क्या समस्या हो रही है इस समय? इस समय मतलब कमर का जो पेन है ना, हाँ जी। ये लगभग 10 वर्ष प्लस है। अच्छा, 10 साल पहले से है, ठीक है। 10 साल पहले से है, तो इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब एज के बाद मतलब आसान हो रही थी। हम्म। तो पिछले 2022-23 में जब जी बहुत परेशान हो गए थे, तो एमआरआई कराए। ठीक है जी। और अभी एमआरआई की फिर रिपोर्ट तो ग्रुप पे तीन चार भेजा है मैंने सर। और रिपोर्ट को देख लिया जाए। ठीक है। तो अभी और ये बताइए, कितने बजे आप सुबह उठ जाते हैं कुछ?
सुबह में अपना हम रूटीन बताएं। समय पर नहीं उठ पाते हैं, कभी 7 बजे, कभी 6:30 बजे, 7:30 बजे। ठीक है, उसके बाद फ्रेश होते हैं कि नहीं, सुबह पानी पीकर या बिना पानी पिए या चाय पीकर? अब फ्रेश होते हैं, गर्म पानी सुबह में प्रत्येक दिन पीते हैं, ठंडी उसी में के खास बाद के। होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जाते हैं बाथरूम, बट क्लियर नहीं होती है। अच्छा, 2-3 बार जाना पड़ता है कि एक ही? अच्छा, 2-3 बार जाना पड़ता होगा आपको। सुबह में 2 बार और 1 बार रात में। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? जी। उसके बाद ब्रेकफास्ट कितने बजे कर लेते हैं आप? ब्रेकफास्ट मतलब ऐसा है कि सुबह में इधर 2-3 महीना से थोड़ा रूटीन चेंज किए हैं, तो सत्तू पी के ड्यूटी चले जाते हैं। अच्छा, उससे पहले क्या लेते थे, सत्तू से पहले? सत्तू से पहले तो खाना ही खा के जाते थे, लेकिन खाना खाना अनिच्छा खा के खाना खा जाते हैं? के जाते थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लंच कितने बजे कर लेते हैं सत्तू पीने के बाद? लगभग 1 बजे तक, 1:45 तक। उसमें क्या लेते हैं? घर का बना खाना ही खाते हैं ना? हाँ, घर का बना ही खाते हैं। ठीक है, उसमें क्या खाते हैं? मेनली दाल, सब्जियाँ? चावल, दाल, सब्जी, थोड़ा बहुत सलाद, धातरी का अचार। अच्छा अच्छा, कुछ मट्ठा वगैरह, दही, ऐसा कुछ लेते हैं लंच में कि नहीं लेते हैं? नहीं, दही दूध वूध सब कुछ नहीं लेते। अच्छा, और डिनर में? डिनर में मैक्सिमम मतलब रोटी, मछली, सलाद, या रोटी सब्जी, दूध नहीं खाते हैं। ठीक है, डिनर और उसके बीच में भी कुछ लेते हैं, चाय वगैरह, ऐसा कुछ स्नैक्स? चाय बस सुबह में 1 बार लेमन टी और शाम में 1 बार लेमन टी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो लोग रिपोर्ट कुछ देते हैं डाइट में सुबह फ्रूट को वगैरह ऐड करते हैं? एल्बुमिन। जी। फ्रूट्स वगैरह कुछ डाइट में लेते हैं आप? नहीं, फ्रूट जूस ले लेते हैं, रेयर केस कभी ड्राई फ्रूट और कुछ खा लिए, बट रूटीन में शामिल नहीं है। अच्छा, आपका जॉब प्रोफाइल में क्या है, किस तरह की जॉब है आपकी? काम क्या जी। करते हैं आप? काम क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं। टीचर? अच्छा, बैठने का ही ज्यादा रहता होगा या खड़े होके पढ़ाते हैं? किस तरह से पढ़ाते हैं आप? तो स्ट्रेस? कम्प्लीटली बैठते नहीं हैं, अच्छा, क्लास पीरियड में तो नहीं बैठते हैं। स्ट्रेस लेवल कितना है वहां पर आपका? जी। टेंशन वगैरह तो नहीं है किसी तरह की, मानसिक विकार कुछ ऐसा कुछ, टेंशन रहती हो आपको कोई? नहीं, टेंशन तो मानव जीवन में ऐसा कौन मानव है जिसको टेंशन नहीं हो। जी जी जी। चलिए, ये बताइए, कोई बड़ी बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसा तो कुछ नहीं है आपको? नहीं नहीं, ये सब नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये 10 साल से आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है कि कुछ भी नहीं लिया आपने, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक कुछ भी? नहीं, 10 साल कहीं से पे दिखाया? 10 साल से हम ट्रीटमेंट में ही हैं। वो क्या 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 कहते ट्रीटमेंट ले चुके हैं, हैं? MRI टेस्ट का आपको रिपोर्ट ग्रुप पर शायद डॉक्टर मोमू सर भेजे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो मिल गया। हाँ, तो उसको देखा जाए। और एक हमको डिमेरिट है, हम्म। ऐसा तो नहीं, पाइल्स मतलब। वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? जी। पाइल्स की तो कोई दिक्कत नहीं है? फिलहाल नहीं है, पैल्स की दिक्कत कभी थी, वो मतलब भगंदर जो कहते हैं वो हो गया था, तो छाट सुथरा विधि से हाँ हाँ हाँ। वो ऑपरेशन करवाए थे। उसके बाद हम ठीक है, रेयर केस कभी खुजली उजली होती है, कुछ दवा हुआ है, लेते हैं, हम्म। ठीक आते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सर अच्छा। आप मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर दीजिए कि आपको ये C3 C4 में, मतलब ऊपर कंधा पे, गले में, वहां पे स्पॉन्डिलाइटिस दिख रहा है, तो आप क्या कभी सिर पे वजन उठाते थे बचपन में? जी नहीं, जीवन में कभी नहीं। तो आप क्या कोई ऐसे सिर पे या ऐसे वजन उठा के चलना, ऐसा कुछ काम होता था या हाथ से ज्यादा काम होना? जी नहीं, कुछ नहीं। और कभी गिर गए थे, चोट लग गया था क्या? ऐसी ऐसी कोई याद नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी जीवन में कोई परिश्रम का काम नहीं किया। और आप जब बचपन में इतने इंटेलिजेंट है, तो आप कोई भी पढ़ाई करते थे या कुछ करते थे, तो आपको पेशाब का वेग आया है या मल वेग आया है, तो उसको रोक के रखते थे बहुत देर तक? पेशाब को रोकने का मतलब ये है, अभी भी है। रोकते हैं ना? हम्म। तो उसके वजह से वायु जो होता है ना अपना, वो प्रकोपित हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ऊपर जाता है और वो सुखाता है हड्डियों को। और सर आप अच्छा। ये बताइए कि बचपन से आप चना वगैरह ज्यादा खाते हैं? चना या जो अंकुरित चीजें हैं, प्रोटीन? ये मछली पर डे खाते हैं।
मछली खाते हैं, लेकिन उसमें तेल मिर्ची मसाला ज्यादा होता है मछली में। मछली तो तेल में, इसमें जो आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं C5C6, वो हम उसके देख साथ, लिए, वो हम देख लिए, अभी हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। जी आप जी जी, मछली में तेल मिर्ची मसाला ज्यादा खाते हैं, तीखा? हाँ जी, हाँ, तो ये भी एक बात का कारण है। तीखा खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में वायु प्रकोपित होता है। और आप खाने में घी का सेवन कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं, कि खाते ही नहीं घी? नहीं घी करते ही नहीं, रेयर केस भर साल में 2-4 दिन कभी कर लिए। हाँ, तो घी भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए आपका हड्डी जो है ना, वहां पे वर्टिब्रस जो है, कमर का और ऊपर का, वो सूख रहा है, उसके बीच में जो रहता है वो सूख रहा है। तो जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या करना होगा कि कुछ नाक से तेल डालना होगा दवाई वाला, और नीचे से जैसे एनीमा देते हैं वैसे आपको शौच के मार्ग से कुछ तेल छोड़ना होगा, तब आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। L4 और L5 जो मतलब बता रहा है माइल हाँ जो, हाँ, तो उसमें एलोपैथी में क्या करते हैं कि वो ऑपरेशन करते हैं और वहां पे एक प्लेट बिठा देते हैं और नट बोल्ट से जोड़ देते हैं, लेकिन आप उसका नियम है कि आप दौड़ नहीं सकते। आप एकदम चेयर पे ही बैठेंगे, वजन नहीं उठा सकते हैं। अगर थोड़ा इधर उधर हुआ वो सर्जरी के बाद, तो फिर वो इधर उधर सरक जाता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। और वो क्योर नहीं होता है, आयुर्वेद से पूरा ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो मुनमुन जी आपको बताएंगे डॉक्टर साहब, उस तरह से करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। पंचकर्मा थेरेपी रहता है, वो आपको करना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल करना पड़ेगा, तब आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसके साथ जो है ना, हाँ अपनी कुछ कमी बताते हैं हमको। हाँ, बताइए। प्रत्येक रात में हाँ अल्कोहल लेने की आदत है। हाँ, क्यों लेते हैं सर? सर आप बिहार में रहते हैं ना? जी जी, बिहार में तो नीतीश कुमार ने दारूबंदी किया है, होम शराबबंदी। डिलीवरी है, वो सब कुछ नहीं, होम डिलीवरी है। मतलब आपको इतना पसंद है सर, लेकिन उसको छोड़ना चाहिए ना, उससे आपका शरीर कमजोर हो रहा है। इसको छोड़ने के बाद और कमजोर हो जाते हैं। नहीं, हम आपको उसी तरह से कुछ और दवाई देंगे जिससे आप मजबूत हो जाएंगे। अभी तो आप कितने स्मार्ट है, हैंडसम है। अभी ये सब शराब वराब पी के क्या, ये बुढ़ापा का रोग आ रहा है आपको, अभी हुआ नहीं है, लेकिन बूढ़े हो जाएंगे तो क्या, तो चल नहीं पाएंगे बैठने में। और शराब को त्याग दीजिए थोड़ा, आपको हम ताकत वाली दवाइयां देंगे ना सर, ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो आप सर थोड़ा किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, हमको पूछना है, हमको जो बताइए। हाँ बताइए, पूछिए। शराब पीना बुरी चीज है, उसमें भी हम जिस पेशा से हैं उसके लिए तो बुरी चीज है। हाँ, आप तो गुरु जी हैं, तो आप तो टीचर हैं सर। जी, लेकिन समस्या ये है कि कभी भी मतलब पब्लिकली नहीं, हाँ पब्लिकली नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन बेडरूम में मतलब इसके बिना हमको रात का भोजन अच्छा नहीं लगता। हम आपको भोजन के लिए दवाई देंगे ना सर, जरूरी थोड़ी ना है कि वही खा के फिर। हाँ, सुना जाए सर, जी हमको इसके बिना रात का भोजन अच्छा नहीं लगता है। जी भर पेट खा नहीं पाते हैं, और जी जब छोड़ते हैं तो ऐसा बीमार पड़ जाते हैं, जी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। जी। तो हम आपको पूरा छोड़ने को कहाँ बोल रहे हैं, आपको धीरे धीरे हम छुड़वाएंगे ना, हम दवाई देंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे आप। एकदम मत छोड़िए, नहीं तो विड्रॉल सिम्टम्स आता है, इससे आपको तकलीफ होगा सर। एकदम नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे। क्योंकि अब डॉक्टर है तो जो भी मुनमुन हमारे लड़का का मतलब साथी है, फैमिली मेंबर है डॉक्टर। तो वो कर देंगे। एकदम नहीं छोड़ना है सर कभी भी, जो एडिक्शन है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। सर वहाँ क्या रेट पे मिलता है शराब? 300 रुपया में एक निप मिलती है। तो सस्ता मिल रहा है सर आपको, शराबबंदी के बावजूद आप उसको पगले करा के। होलसेल रेट पे लेते हैं क्या? हाँ, होलसेल रेट पे लेते हैं, जो 300 में ही दे देता है। होलसेल रेट पे लेते हैं। नहीं पर डे लेते हैं, होलसेल रेट में नहीं देता है। और जहां बंदी होता है वहां पे और ज्यादा चलता है। हाँ, हाँ, किसी भी चीज पर बंदिश उसको और मतलब वो जो ठीक है। हमारे मनमोहन सिंह जी थे ना,
तो वो जब थे उसके पहले ना सोना लाना ये था, बैन था, तो स्मगलिंग ज्यादा होता था। गोल्ड को ला नहीं सकते थे बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए, तो तब स्मगलिंग ज्यादा होता था। वैसे आपका शराबबंदी है उसमें ज्यादा पी रहे लोग, छुप छुप। हम्म। हाँ, कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएंगे। तो मुनमुन जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मछली जी जो सर। खा रहे हैं, तो ये जी सर। इनका कास्ट भी है, मछली वाला है ना बिजनेस, तो ये जी खा रहे सर। हैं ना, तो उसमें तेल मिर्ची मसाला ज्यादा खा रहे हैं, तो जी। इससे वायु का प्रकोप हो रहा है। तो इनको स्नेहन हम्म। होना जरूरी है, तो दीपन पाचन अनुलोमन करके इनको जी सर। पान कराना है। ठीक है, हम्म। क्रय या महातिक्तकृत, गुगुल तिक्तघृत, ऐसे घृतपान कराना है, या जी अश्वगंधा सर। घृत, विदार्यादि घृत, घृत कल्पना देनी है, या शतावरी घृत ऐसे देना है। और इनको आप मात्रा बस्ती दीजिए, और तिक्तक क्षीर बस्ती कंटिन्यू देना है, 4 महीना या 1.5 साल कंटिन्यू मात्रा बस्ती तेल का, क्षीर बला जी तेल का सर। दीजिए, या फिर आप धनवंतर तेल का दीजिए, या फिर तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए। और नस से जी दीजिए सर। इनको 101 आवर्ती क्षीर बला तेल, तो जी। इनका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा पूरा। और बाकी दवाइयों में महायुवरा गुगुल, त्रयोदशा गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल और कैशोर गुगुल, ये सब देते रहिए, या महावाद विध्वंसक रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, स्वर्ण कल्प में जाना है तो धीरे 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 बॉडी रिकवर हो जी जाए। सर। और इनको बोलिए कि शरीर को खोखला ना करें। मद्यपान करना है तो हमारे आसव हम्म। रिष्ट हैं, जैसे अश्वगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, दशमूला रिष्ट, ये पिए। हम्म। हाँ, हम्म। तो वो धीरे धीरे जी सर। जितना अल्कोहल ले रहे हैं ना, उसका 1/10 कम करना है। हम्म। 1/10 कम करना है, और अपना आसावरिष्ट ऐड करना है, फिर धीरे कम करना है, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे छोड़ देना है, और अपना जी आसावरिष्ट सर। पीना है। अब आपके इनके केस में महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और और आपने जो बताया उसमें मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं जचा आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि इनको सबसे पहले जो है वो जो एल्कोहल ले रहे हैं उसके चक्कर में इनका लीवर वगैरह सारा मिस्टेक है। और वहां सबसे बड़ी दिक्कत जो खाना नहीं खा पा रहे हैं वो केवल दारू के नशे से खा रहे हैं। ये एल्कोहल की वजह से भूख लगती है, इनकी भूख की सारी खराब है। सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपने लीवर पे। उसके कारण अम्लता बढ़ रही है शरीर में, और उसके कारण उसकी उष्णता बढ़ रही है, उसके चक्कर में इनको शोषण हो रहा है उसका कफ का, और वहां दिक्कत है। तो पहले अपन इनके लीवर पे और उनका मतलब दीपन पाचन और उसका प्रयोग करें अपन, उसके बाद में सारी ट्रीटमेंट जो आप कर चाह रहे हो वो उसके बाद में होगी। यदि पहले आप करोगे तो सारी उधर स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पियाज के शरीर में अम्लता है। जो पेशेंट की स्थिति यह है कि खाना भी नहीं खा सकता, क्योंकि ये पेशेंट मेरे पास था अभी, उसकी स्थिति यही थी। उसको खाना नहीं खाता था, वो मैं नहीं पीऊंगा तो मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा मैं तो इसके बिना। तो उसको पहले लीवर पे काम किया मैंने, उसके बाद में फिर उसका अम्लता खत्म करके उसके बाद में वो ट्रीटमेंट मैंने उसके कंधे दर्द में और ये जो सर्वाइकल था उसको बाद में ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, और आप मेरे से ज्यादा जानते हैं सर। नहीं, आपने जो बोला वो सही बोला, आपने सही बोला, 100% सही बोला। अम्लता बढ़ी है, इसलिए आप मुनमुन जी इनको विरेचन भी करा सकते हैं। विरेचन करके पित्त, दूषित पित्त निकाल दीजिए, फिर यकृत पे काम करिए। जी दीपन सर। पाचन वाले ऐसे द्रव्य दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी, काल में घासव, कुटकी, जो लीवर पे काम करिए, यकृत पिलेहारी लौ, यकृत को अच्छा करिए। और अल्कोहल को धीरे धीरे बंद करना है हमें, एकदम नहीं बंद करना, तो विड्रॉल सिम्टम होगा। सर ने सही बताया, अम्लता ज्यादा बढ़ रही है और वो कफ को सुखा रहा है, और उष्णता भी बढ़ी है, वायु का भी प्रकोप है। तो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है, दीपन पाचन अनुलोमन करके ही करना है सब। पहले जी विरेचन सर। करा दीजिए। तो और सर इनको पहले 15 दिन अच्छे से दीपन पाचन करवा लेते, उसमें हाँ, सात 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 और दिन पे साथ विरेचन में करवा नस से लेंगे। दीजिए सर, नस से दीजिए इनको, नस पीना से। जी छोड़े तो सर। ट्रीटमेंट करना, पीना नहीं छोड़े तो ट्रीटमेंट मत करना। फिर बेकार बढ़ती रहेगी, अपना ट्रीटमेंट भी बदनाम होगा और आप भी बदनाम होंगे, वहां कोई फायदा नहीं है। जी सर। यदि ये नहीं छोड़ते कि हम तो नहीं छोड़ते कि सोचते 2 4 5 दिन भूख नहीं लगेगी आपको, उसके बाद में आपको भूख लगने लग जाएगी। ये आप भरोसा करो हमारे इलाज पर। यदि आपको भरोसा नहीं है हमारे इलाज पर तो कोई फायदा नहीं है उसका। केवल आपको भरोसा ये है कि हमारा तो दारू पे भरोसा है, तो फिर तो आप उसी को पीते रहो जिंदगी भर और कोई खाते रहो। सुन रहे हेलो। हैं ना? हेलो। हाँ जी बोलिए। सुन रहे हैं ना? सर कुछ जी बोले? जी सुन रहे हैं। लेकिन अभी जितना मतलब आप लोगों के बीच बात हुई, डॉक्टर सर के लोगों के बीच। जी जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलो बोलो।
हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी नहीं, ओसिडिटी सब कुछ आपको ठीक ऐसा है। लग रहा है सर, नहीं है। लेकिन आप बोले कि मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा तो खाना नहीं खा पाता हूँ। आप छोड़ो ना, एक दिन मालूम पड़ जाएगा आपको सारा कुछ। आप एक दिन छोड़ के देखो ना, छोड़ो सही, आप मालूम पड़ेगा ना आपको, जब तो फिर दारू से भूख क्यों लगती है, दारू के नाम भूख क्यों नहीं लगती, लीवर आपका हाथ सही है तो आपकी। छोड़ो ना आप, क्यों क्यों नहीं छोड़ते मैं उसको। दिन का भोजन तो करते हैं बहुत अच्छा से। अरे अच्छे से नहीं करते आप, बिना भूखे भोजन करते हो। उसका जो आपका रात का असर होता है वो दिन तक रहता है। आप छोड़ो एक दिन, आप मालूम पड़ जाएगा दूसरे दिन आपको क्या स्थिति है आपकी खुद की। कह रहे थे ना आप छोड़ देता हो तो मेरे तो ताकत ही नहीं, शरीर में ताकत ही चली जाती है। इसका मतलब क्या है, नशे से चल रहे हो आप। समझो बात को पूरी को। तुम्हारे शरीर में जहर भर गया बहुत सारा, उसको निकालना पड़ेगा, उसके निकाले बिना आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता सर। उसके लिए डॉक्टर मूम सर को जो आप निर्देशित किए हैं उस पर हम काम करना प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप सही हो जाओगे 100%, यदि आप उसमें काम करोगे तो 101% सही होगे। और यदि आप इसके आधार पर चलते रहे तो आपकी आगे की लाइफ खराब है फिर। अभी तो आपके सर्वाइकल हुआ, उसके बाद लंबर हो जाएगा, और नहीं, उसके बाद लंबर भी है, हो लंबर जाएगा। भी है, इनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी है, सर्वाइकल भी है। शुरुआत हो रही है, वो सब बढ़ जाएगा। फिर हाँ, उसके बाद में किडनी बैठ वगैरह दिक्कत आएगी, ये सारी दिक्कत बढ़ने लग जाएंगी आपकी। अब उम्र उम्र जब बढ़ती जाएगी आपकी दिक्कत बढ़ती चली जाएंगी। ये आप खुद सोचो अपने बारे में कि आपको आगे जिंदगी सही निकालनी है या बीमारों के खाट में पड़ना है। नहीं, 10 साल तक तो कुछ नहीं, खाट उठ पड़ने पड़ना है। नहीं सर, आप एक भी दिन मत पढ़िए, 10 साल के बाद भी क्यों पढ़ना है आपको? अच्छा, चलिए ठीक है, डॉक्टर मुर्मू से हम बात करेंगे। एक और समस्या और है। सुनिए सर, आप ना कितने बढ़िया विद्वान टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो ये शराब और ये सब छोड़ देना चाहिए आपको। और मछली भी खा रहे मत, वो भी छोड़ दीजिए। मछली मत खाइए कुछ दिन। ठीक है मुनमुन जी, आप इनको थोड़ा बता दीजिए, पथ्य पथ्य बहुत जरूरी है। अच्छा मछ ठीक है, जी वो सर। बताएंगे। एक और समस्या है। लो, हाँ बताइए बताइए सर। मेरा एक लड़का है, जी प्रियदर्शी नाम है, वो उनका बैचमेट ही है। जी अभी वो भागलपुर में मतलब वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया एमबीबीएस में। जी उसको लगभग 10 साल से, मतलब 10 महीना से जी। जीभ में क्या कहिएगा, पिलापन घाव सर टाइप का। पेपिलाइटिस है, फोलिएट पेपिला बढ़ा हुआ है। ठीक जरा है ठीक इनसे है, बात। हम कर देंगे, प्रियदर्शी उनको के भी लेके आइए आप। यहीं पे है सर, बात कर लीजिए। हाँ हाँ, नमस्ते यही सर। है क्या, आप ही हैं? जी सर, नमस्ते। हाँ, ये मेरा दोस्त है सर, मेरा दोस्त है ठीक सर। ठीक है, इनको जीप दिखाइए, जीप। सर यहाँ पे दे दिया। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है आपको, क्यों हो रहा है? सर स्टार्टिंग में सर सर्दी थी, मैंने में लॉन ज्यादा खाता था, तो लोग। लौंग ज्यादा खाते थे? जी सर, दिन में 5-6। क्योंकि जहाँ हाँ रहता था वहाँ सर्दी ज्यादा थी। तो हाँ ये 2 महीने खाने के बाद सर ये पेपिला जो है वो बढ़ गया था। हाँ स्टार्टिंग में पेन वगैरह थोड़ा बहुत रहती थी। हाँ फिर मेडिसिन चला, एलोपैथी, फिर हाँ। पेन वगैरह चली रही। बट ये जो सर रेटेड पेपला एक बार बढ़ा हुआ है ना, वो नॉर्मल नहीं हो रहा है साइज। हो थोड़ा सा जाएगा, कम हो। हो जाएगा। अभी डॉक्टर हरिहर सर आप हैं क्या? डॉक्टर हरिहर सर, आपके नाती को जो था सब म्यूकोजल फाइब्रोसा, उनको भी ऐसे ही था ना? डॉक्टर हरिहर सर, अभी हरिहर सर ज्वाइन करेंगे, आपका थोड़ा केस टेकिंग करेंगे हम लोग। जी हरिहर जी सर, सर, जी सर। आपके नाती को भी ऐसे ही था ना, जीभ के साइड में पूरा रेड रेड था और खाया हाँ नहीं जाता था। हाँ तो क्या क्या दवाई दिए थे उनको, याद है आपको? सर, उन हाँ दवाई तो सब चंदनादिवट्टी, प्रवाल पिष्टी, हाँ फिर गिलोय सत्व, हाँ। ये सब दिया था। और सर वमन के बाद उसको ज्यादा अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया। तो एक बार इनका केस टेकिंग कर लेते हैं, उनके जैसे ही केस दिख रहा है। अंजलि मैडम, थोड़ा इनसे बात करिए, लवंग के साथ और क्या खाते हैं, मिर्ची मसाला, दिनचर्या ऋतुचर्या पूछिए। अंजलि मैडम, जी सर, जी सर। हाँ जी, बात अपना करिए। नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मैम प्रियदर्शी नाम है। एज कितनी हो गई आपकी? 23। अच्छा, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 7:30 बजे, 7, 7:30। ओके, और रात को कितने बजे सोते हैं? लेट सोते हैं? हाँ, 1-1:30 बजे सोता हूँ। 2 भी बज जाती है कभी कभी।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके बाद फ्रेश होते हैं कि नहीं? पेट साफ रहता है हाँ आपका कि नहीं? हाँ, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या, चाय पीते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा सा नाश्ता, रोटी नाश्ते में एक क्या या लेते हैं? नाश्ते में क्या लेते हैं आप? रोटी भुजिया या फिर पराठा ले लिया, यही सब। अच्छा, घर का खाना खाते हैं ना? हॉस्टल वगैरह या मेस में तो नहीं रहते हैं? हॉस्टल ही था तो मैम, कॉलेज तो जो। हॉस्टल में रहते हैं। जी। अच्छा, ठीक है ठीक। और उसके बाद लंच में क्या मिलता है हॉस्टल में? चावल दाल नॉर्मल सब्जी सीजनल जो होती है, भुजिया। खाना तो संतुलित ही मिलती है मैम, उसमें दिक्कत नहीं है। चाय वगैरह ऐसा तो नहीं ज्यादा पीते? चाय, चाय कोल्ड मतलब ड्रिंक? एक या दो टाइम पीता हूँ। जब ये चीज शुरू हुई थी उस टाइम ज्यादा चाय पीता था, और सुबह में नाश्ता भी नहीं करता था क्योंकि सुबह क्लासेस नाश्ता रहती नहीं? थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ये कितने समय से है आपको जीप पर? 9 महीने हो गए ऑलमोस्ट। 9 महीने। उससे जी। पहले इनिशियल कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई थी शुरू में, क्या सिम्टम आए थे आपको? वही जो पेपिला है वो ज्यादा बड़ा था, रेड रेड, और थोड़ी सी सूजन आ रही थी जीभ में, तो उसकी वजह से दर्द होती थी। फिर दर्द? डॉक्टर से मिले तो उन्होंने दर्द और सूजन की दवाई दी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया, तो सूजन वगैरह चली गई, दर्द भी चला गया। बट जो रेड रेड पेपिला बढ़ा हुआ था उसका साइज छोटा हुआ, बट वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। ठीक है। और रात का डिनर कितने बजे कर लेते हैं आप? मैम 9:30 बजे, 9 बजे। उसमें भी हेल्दी, यही नॉर्मल मैस का ही खाना खाते हैं? जी मैम दाल जी। वगैरह क्या मिलता है मैस बिल्कुल में? वेजिटेरियन था तो हाँ। वेजिटेरियन, नॉन हाँ, वेजिटेरियन नहीं है? नहीं ठीक। और कोई उसके साथ कोई एडिक्शन आपको, तंबाकू, नहीं नहीं, सिगरेट? कोई एडिक्शन नहीं है। लौंग ज्यादा खाते थे आप? हाँ, जब ये शुरू हुई थी उस टाइम मुझे पता नहीं थी लॉन की वजह से हो रही थी, और उस टाइम लॉन ज्यादा खाता था, दिन में 5-6, और ये 1 डेढ़ महीने तक खाया था। सर्दी का सीजन था लास्ट ईयर, फरवरी वगैरह में, तब की बात है। ये शुरू हुई थी मार्च अप्रैल में। ठीक है। कुछ लंबा बीमारी, कुछ फीवर वगैरह आपको रहा हो? जी मैम। फीवर लंबी समय तक रहा हो, एंटीबायोटिक तो नहीं नहीं आपने नहीं खाई मैम, ऐसा? कुछ भी नहीं, नहीं नहीं मैम। ठीक है सर। जी हो गया सर। हेलो। जी मैम। जब आप लवंग खाते थे तो दिन में कितना बार खा लेते, कितना खा लेते थे क्वांटिटी? सर 5-6। 5-6 लवंग चूसते रहते थे दिन भर में? जी सर। तो आपको नहीं एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा था क्या? नहीं सर, एसिडिटी उस टाइम पे नहीं हुई थी। लेकिन वो हाँ। एरिया में आपको रेड रेड होने लगा? हाँ, थोड़ी सी मतलब जलन और रेड होने लगी थी। हाँ। फिर तो मैं आप, छोड़ दिया था, फिर आगे नहीं ठीक जाया। है छोड़ दिए, लेकिन उससे जख्म तो बन गया ना? हाँ, जख्म बन गई थी बिल्कुल। हाँ। तो मुनमुन जी, आप एक तो इनको विरेचन करवा दीजिए सबसे पहले, घृतपान करा के जी सर। विरेचन करा जी दीजिए। और जी सर। बाकी हरिहर सर कुछ दवाई बताएंगे। हरिहर सर, एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपके नाती के लिए, वो मुनमुन जी को बता सकते हैं सर? मुनमुन जी आप लिख लीजिए सब, हरिहर सर जी बताइए। सर। बाद में वो महेंद्र सर का सुनेंगे। आपने बताया वो फॉर्मूला मेरे ख्याल से मेरे मगज में ले, लेकिन ये गिलोय सत्व, हाँ चंदनादि वटी, हाँ प्रवाल पिष्टी, हाँ प्रवाल पंचामृत, ये सब दिया था। और एक घृत दिया था, शतावरी घृत, हाँ। तो और कितना दिन, चंद्रनादि वटी। हाँ कितना दिन लिए थे? वो इसने पहले मेरे ख्याल से 3-4 महीना लिया था सर। हाँ, और एक बार वमन करा दिए तो उसके बाद हुआ ही नहीं? हाँ, वमन के बाद उसने दवाई बंद कर दी। अब उसको कभी दिक्कत नहीं हुई है। लगभग तीन एक चार साल? महीना हो गया। 3-4 नहीं, ज्यादा हो गया सर, 6 महीना हो गया, फिर से हुआ ही नहीं। हाँ। हाँ। तो मुनमुन जी, ये हरिहर सर के नंबर होगा आपके पास, इनका नाती के पास सब जी लिखा सर। हुआ है, वो पूरा ठीक हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। आज अब सर जी सर। ठीक है। महेंद्र मैं सर, सर आप कुछ बोलना चाहें, बोल सकते हैं सर। मैं नहीं सर सर, कल ही बता ट्रीटमेंट दूंगा इनको। पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल एक सलाह दूंगा इनको, इनको गंडूस या कवल भी किया जाए, क्योंकि जो लोकल में पित्त बढ़ा है उसके लिए गुड़ूची या बसा या दोनों, और उसमें हल्का सा स्नेह डाल के, कोई भी अपन जैसे कोई भी आपका लाक्षा क्या नाम है, लाक्षा बलादी तेल या कोई भी तेल डाल के, और उसके गंडूस किया जाए। और साथ में ये ट्रीटमेंट पूरा सही है बिल्कुल, क्योंकि पित्त शामक है, पित्ती बढ़ा है। और इसको बमन और विरेचन दोनों कराए जाए तो इनको तुरंत आराम मिल जाएगा, कोई ज्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ये। हाँ। ठीक तो है सर। हरिहर सर वो कुछ मुंह में भी लगाते थे ना, जीभ पे कुछ तो लगाते थे, मैंने लिख के दिया था ना? नहीं सर, हरिहर सर। लगाते तो नहीं, लेकिन मैं वो मगज में से आपने जो लिखा था वो नहीं याद आ रहा है आयरन सर। का
आप अपने नाती से पूछ के और फिर मुनमुन जी को बता दीजिए या ग्रुप में लिख दीजिए। सर ये मैं दोनों मुनमुन जी चीजें को साथ में, या फिर अपन जो ये अपन लेते हैं क्या नाम, कैलाश जीवन, कैलाश वो जीवन भी भी लगा काम सकते आते हैं। हैं। हाँ हाँ उससे भी काम हो सकता है अपना। हाँ। या त्रिफला का मधु और घृत के साथ त्रिफला रोज लगा के रखेंगे ना, वो भी हील कर देगा। हाँ, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं इससे हिसाब सोच रहा कि जो लोकल में जो पित्त बढ़ा है, वो घाव हुआ है उसका, कि वहां पर जब तक कोई ठंडी चीज नहीं पहुंचेगी पित्त शामक, जब तक उसमें रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं बासा और गुड़ूची का, क्योंकि वो कफी शामक करेगा। यदि कहीं पेट में कब्जी वगैरह दिक्कत होगी वो भी सही होगी, और इधर ये भी लोकल हाँ में जो उनकी ग्रंथि वगैरह खत्म हुई होंगी हाँ। वो भी एक्टिव हो जाएंगी। मैंने चलिए, इसलिए उसको सोचा। हाँ आपने जो बताया एकदम सही बताया। और मैंने हरिहर सर को ऐसे ही बताया था, दीपन पाचन और पित्त शामक, ऐसे पूरा प्रोटोकॉल बना के दिया था। तो वो और भी पेशेंट लोग को मैंने दिया है, सभी को फायदा हुआ है। लेकिन मुझे याद है, लेकिन मैं हरिहर सर से इसलिए मांग रहा हूँ कि एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी मुनमुन सर, जी। मैं पूरा हाँ पूरा लिख दूंगा, उनको सर को भी बता दूंगा, मुनमुन हाँ, सर को भी। आप ग्रुप में लिख दीजिए, वो सबके लिए काम होता है। सब म्यूकोजल फाइब्रोसा या ऐसे जो पेपिलोमा रहता है टंग का, उसमें काम होता है। जी जी ठीक है, बहुत अच्छा वो फॉर्मूला है। थैंक यू प्रियदर्शनी, प्रियदर्शन जी, थैंक थैंक यू आपका। थैंक बाकी यू आपके सर। पिताजी को आप अल्कोहल है ना वो बंद करा दीजिए। जी अगर सर, जी सर, घर में बिल्कुल। कहीं भी आता है ना, वो चोरी करके और मेरे को भेज दीजिए। हाँ ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा, मैं उसको डिस्कार्ड कर। डिस्ट्रैक्ट लेकिन सर, ये आप कोई डरने वाली बात नहीं है सर। ये लोग मतलब कुछ भी होता है ना इस टाइप का, तो कैंसर बोलते डराते रहते हैं नहीं घर नहीं, में। आप डरिए मत। ऐसे ही बताया था हरिहर सर के नाती को कि ऑटो इम्यून हम्म, डिजीज से वो ठीक नहीं होगा, कितने साल से था, तो अभी पूरा ठीक हो गए। अब महेंद्र पंचकर्म सर करो, सही हो जाओगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। ऐसे ही मेरे एक क्लासमेट को हुआ था, वो माणिकचंद खाता था गुटखा, और वो अच्छा, अच्छा हाँ, से नहीं हो तो जाता मेरी था तो उस। सर हैबिट भी नहीं है ऐसी कुछ, वही मुझे थोड़ा लगता है कि बिना हैबिट का कैसे हो गया ये सब। नहीं, वो लवंग ने तो नुकसान किया ना, वहां के स्किन को जला दिया। जी जी जी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू आपका। थैंक यू सर। और पटनायक सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, इफ यू वांट टू टेल समथिंग यू कैन स्पीक सर। पटनायक सर, या किसी को कुछ बोलना है इनके केस में? अंजलि मैडम। मेरा पेशेंट है। अच्छा उत्पल जी, तो आप सर लीव कर लीजिए। प्रियदर्शन जी आप लीव कर दीजिए, बाकी चिकित्सा आपके डॉक्टर जी बताएंगे, मनमोहन जी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चले और उत्पल जी, उत्पल जी आपके पेशेंट को लाइए। मेरा पेशेंट मेरी वाइफ ही है सर। अब मेरा वीडियो वीडियो ऑन करना है। अंजलि मैडम, या जी कोई और सर। भी करना चाहे तो प्रियंका मैडम आप भी कर सकती हैं। प्रियंका पांडे जी आप करना चाहती हैं आप करिए। सविता मैडम, अंजलि मैडम आप करिए शुरुआत। जी जी मैम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जिज्ञासा है। आपकी एज कितनी है मैम? 43। 43। मैम बताइए क्या दिक्कत है आपको? जी मैम, मुझे 5-6 साल से डायबिटीज की तकलीफ है। मैम एक्चुअली आपकी थोड़ी सी आवाज आवाज साफ नहीं आ रही है सर, आवाज आवाज कट रही साफ। है मैम आपकी। सर मैम, मुझे आईबीएस है। ओके ठीक है, हाँ जी अब ठीक आ रही है। हाँ, कब से है ये आपको? ये करीब 5-6 साल हो गए। आईबीएस किसने बताया आपको, मतलब क्या क्या सिम्टम थे आपको? वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए थे, उन्होंने कहा कि आपको आईबीएस है। नहीं आप बताइए, आपको सिम्टम दिक्कत क्या क्या होती है आईबीएस में? अ, परेशानी क्या होती है ये बताइए। सुबह जब मैं टॉयलेट जाती हूँ तो वो स्टूल पास हो जाने के बाद मुझे 3-4 घंटे तक पेट में मरोड़ आते रहते हैं, और दोपहर तक कम हो जाते हैं, और शाम को फिर ठीक लगता है, और कभी कभी शाम को भी जाना पड़ता है। अच्छा मैम ये बताइए, मोशन मोशन में कुछ चिपचिपा ऐसा तो कुछ नहीं है, स्टिकीनेस हाँ, कभी ये पहले दिक्कत चिपचिपा हुआ आता था, वो नर्म जैसा कुछ ऐसा, और अब इस साहब की ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा मोशन ठीक से बंधा आता है कि ऐसे लूज अब टाइप, बस सेमी पता लिक्विड नहीं टाइप? लगा है। हाँ हाँ जी बताइए। हेलो हाँ। मैम, किस तरह का मोशन है? सॉलिड फॉर्म में आता है कि थोड़ा लिक्विड है? किस तरह से है, सेमी लिक्विड?
बहुत लिक्विड भी नहीं है और इतना ठोस भी नहीं है, अब नॉर्मल हो गया है। अच्छा, तो ये कब से दवाई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं या एलोपैथिक ले रहे हैं? पहले एलोपैथिक ली थी वो। एलोपैथिक में मैडम रोमेसेट्रोन ली थी। जी। ये जब तक चालू रखी तब तक ठीक था, लेकिन जी जी। जैसे ही बंद किया तो फिर से प्रॉब्लम हो गया। फिर मैंने दूसरे एमडी को बताया, उसने डेप्सोनिल दी थी, तो डेप्सोनिल से लेकिन अभी बंद कर दी तो हो गया। अभी तक ऐसा ही चल रहा है। फिर मैंने मानस मित्र वो भी चालू किया, अच्छा थोड़ा अच्छा रहता है, फिर वापस हो जाता है। नहीं, अभी अच्छा। मैं कुछ पूछता हूँ आप सर, ये सुबह का बताइए रूटीन। कि ये शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत कैसे हुआ? भूख कम लगने लगा क्या? क्या हुआ इनको? तकलीफ क्या हुआ? सर वो मुझे ऐसा लूज मोशन सा रहने लगा। सुबह में जब नाश्ता कर लेती थी तो आधा पौना घंटे के बाद फिर से मुझे दौड़ के वो जाना पड़ता था दूसरी बार। ठीक है, ऐसे तो मतलब गई। अतिसार से गृहिणी रोग हुआ है, ठीक है। तो आप बिना भूख के खाना खाती थी क्या? जब लूज मोशन हो रहा है तो टाइम हो गया इसलिए खाना खाना है। हाँ, यहाँ मैं वैसा ही करती थी कि चलो काम पड़ा है और अब मैं खाना खा लूँ तो तो ये पूरी हो जाए और काम करने लगूँ, ऐसा करती थी। ठीक है, आपको लूज मोशन होता था तो आप क्या खा लेती थी, क्या खाती थी खाने में? खाना सुबह तो मैं चाय और रोटी लेती थी। और रोटी में क्या नमक होता था? हाँ, कुछ अचार भी लेती थी और नमक वाली रोटी। नमक वाली रोटी और चाय पीती थी और अचार भी खाती थी कभी कभी, हाँ। ठीक है। तो वो ज्यादा खाती थी आप क्वांटिटी में? नहीं, ज्यादा तो नहीं लेती थी। ठीक, ठीक है। उस लेती। टाइम आपको भूख लगी रहती थी जब सुबह खाती थी तो? हाँ, भूख तो लगती थी तेज सुबह। लगती थी कि थोड़ी लगती थी भूख? अ, थोड़ी तेज रहती थी तब जब मैं ये मुझे ठीक, ठीक है। तो फिर खाना खाने के कितने देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ता था लूज मोशन के लिए? आधा पौना घंटा के बाद फिर से झाँकती थी मैं। वॉशरूम जाती थी तो उसमें कैसा पानी पानी निकलता था, चिपका चिपका निकलता था, क्या होता? हाँ, वो थोड़ा चिकना जैसा निकलता था। हाँ, ठीक है, लूज मोशन था। ठीक है। तो ये जब बीमारी शुरू हुआ आपको कि लूज मोशन हो रहा है और आप ऐसा खा रही हैं, तो आप क्या स्ट्रेस में थी क्या? बहुत कुछ चिंता था घर पे, कुछ परिवार का? सर थोड़ा बहुत ऐसा चलता था उन हाँ, दिनों, उन सालों में ऐसा था। अब थोड़ा कम हो गया है तो ये मैं मुझे थोड़ा ठीक भी लगता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे स्ट्रेस में रहती थी ना, कुछ चिंता, कोई विचार, बहुत रात को नींद नहीं आना, और हाँ, मतलब वही सब सिम्टम्स थे। और सर ये बीमारी मुझे इतनी बढ़ गई थी कि मैंने मनोचिकित्सक को भी दिखाया और उसकी 1 डेढ़ साल तक उसकी दवाई भी ली थी। हाँ, यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, मतलब पित्त धरा कला भी दूषित हुआ और मज्जा धरा कला भी हुआ, मनोवा स्त्रोतस भी हुआ, ठीक है। तो ये कितने दिन तक आपको लूज मोशन होता था? कितने दिन, कितने साल, कितने साल से? ये सर मुझे, हाँ, 4 5 साल तक ये रहा। 4 5 साल तक रहा? तो अभी आपका मोशन होता है तो आप जब जाती हैं तो एक बार जाने के बाद क्लियर नहीं होता है, पूरा खाली नहीं हुआ? नहीं सर, अब तो ठीक, थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन अब जो वो क्वांटिटी है ना वो कम हो गई है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जितना खाया है वो सब निकल गया और मैं ऐसे पैर हाथ सब पानी पानी होने लगते थे और कमजोरी महसूस करती थी। बराबर। तो अभी आपको जब मोशन जाती है, थोड़ा आता है, तो उसमें ब्लड नहीं आता है ना, खून नहीं आता ना? नहीं सर, ब्लड तो कभी नहीं आया। ठीक है। और उसमें ऐसा वाइट कुछ म्यूकस टाइप निकलता है लैटिन होने के बाद, कुछ सफेद वाइट कुछ निकल रहा है, बलगम? कुछ भी नहीं आता। ठीक है। और दिन भर में कितना बार जाना पड़ता है अभी? अभी सर सर अभी तो मुझे शाम को 1 बार और सुबह को 1 बार, ऐसे 2 बार जाना पड़ता है। 2 बार जाना पड़ता है? और पेट में ऐसे प्रेशर हमेशा रहता है क्या कि अब आएगा, अब आएगा? तो ऐसा लगता रहता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन 2 बार जाती हूँ तो अच्छा लगता है।
ठीक है, तो ऐसा जी और जब मैं खाना खाती हूँ तो पेट एकदम भारी हो जाता है और जैसे एक रोटी खाई तो ऐसा लगने लगता है कि मैंने सारा खाना खा लिया और अब मुझे खाना ही नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपका जीभ दिखा सकती हैं? हाँ सर। जीभ काली माता की तरह निकालिए। सर उत्पल जी, इनका जीभ क्या कोटिंग है ना जीभ में? हाँ हाँ साम जीभ है ना? हाँ हाँ सामता बहुत ज्यादा बढ़ी है सर, पहले दीपन पाचन करना पड़ेगा और सर, ग्रहणी मैंने कला की। हाँ बोलिए। से आरोग्यवर्धिनी और द्राक्षा चालू किया है, उसका फायदा भी हुआ है। हाँ, वो आपने बहुत अच्छा दिया है, बाकी और भी लोग बताएंगे चिकित्सा, लेकिन आपको आम पाचन करना है और थोड़ा इनको मात्रा बस्ती देना है सर। शीर बला तेल का मात्रा बस्ती देना है, तो इनका जो पेट का प्रेशर आ रहा है ना बार बार, वो कम होगा। और शिरोधारा भी करना है आपको। ठीक है। हाँ सर, महेंद्र आप कुछ बताइए। 6 साल से इनको अतिसार से शुरू है, अतिसार से पहले इनको जो आपके जमदग्नि सर का जो आम पाचन का काढ़ा है आवेचा और योग। आवेश का योग, हाँ दोनों तो वो दे दो। और नस्य का प्रयोग अपन को करना ही पड़ेगा, कुटचारिष्ट का कर दो प्रयोग। और एक जो गंगाधर चूर्ण है, क्योंकि इसको वैसे जरूरत नहीं है उसकी भी, इनको दीपन पाचन से और नस्य से ही काम हो जाएगा इनका, क्योंकि इनका पाचन ही नहीं है। और एक संग में लीवर के लिए अपन कोई टॉनिक यकृत पिलियारी क्या नाम है वो चूर्ण आता है यकृत पिलियान तक, या फिर आरोग्य वर्धनी अपन देंगे, या आरोग्य वर्धनी वगैरह उसी से काम हो जाएगा, क्योंकि दीपन पाचन का मुख्य तो जी। दिक्कत है इनको। उत्पल जी, आप मुझे अपना एड्रेस देंगे ना, मैं एक नस्य का तेल दूंगा, शीरबला तेल का, उसका 15-15 ml नाक में नस्य डालिए, तो इनका और माइंड का गोली जो भी आपके पास प्रेशर ही होता है। मिलेंगी सर। क्या सर? आवेचा योग और आम पाचन की जो सेकंड गोली है वो भी आपके पास ही मिलेंगी। हाँ, आम पाचक वटी एक है मेरा, और एक आवेचा योग है, वो मैं दूंगा। तो उससे ना इनका आम पचन होते जाएगा। और कुटजा रिश शुरू करिए, और बिलाजिल आता है सांडू कंपनी का, वो शुरू करिए। मैंने किया था एक बार कुटज का हाँ, रिस्ट उसके साथ में आम पाचक वटी और आवेचा योग लीजिए, उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और धीरे धीरे ग्रहणी कला अच्छी होती जाएगी ना सर, तो ये पूरा ग्रहणी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसको मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, पूरा ठीक हो जाएंगी। और एक छाछ वगैरह का प्रयोग कराओ, और खाने का यदि हो सकता है तो बहुत रोटियां कम कर दो और छाछ का प्रयोग ज्यादा करो। हाँ, छाछ। और उसमें सेंधा नमक और ये डाल दो आप, हिंग वगैरह, जो गैस भी पास हो जाएगी उससे, जो गैस पास नहीं होती है। और एक हिंगवादी चूर्ण भी या हिंगवादी गोली जो बनती है वो भी अपन साथ में प्रयोग कर सकते, क्योंकि गैस पास नहीं हो रही है इनकी खाना खाने के बाद जो दिक्कत है, और पेट भारी हो रही है, आम थोड़ा पाचन अच्छे से होना चाहिए। आवेचा योग आम पाचक वटी स्ट्रांग बनना चाहिए, तभी ये पूरा आम पचेगा, क्योंकि जीभ में कोटिंग है। आम पाचक वटी चाहिए, मानस मित्र गुटी का अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तभी ये मन पे काम करेगा। और नस से चाहिए इनको 15-15 ml। हरिहर सर, आप गुजराती में थोड़ा बोलिए ना इनसे। हरिहर सर। सर इनसे सर उनको परपट्टी नहीं चलेगी? परपटी चलेगी सेकंड स्टेप में, पहले दीपन पाचन करने के बाद। हाँ, अभी परपटी मत चलाओ, परपटी बाद में चलाएंगे फिर इनको 15 दिन बाद में, जब इनका पाचन दीपन पाचन हो गया उसके बाद में आप 5 मिनट परपटी चलाना, कोई दिक्कत नहीं, फिर बिल्कुल कवर करने वापस रिपीट नहीं हो इसके लिए। परपटी जी पचेगा जी नहीं सर। आपको। हाँ, आप हरिहर सर थोड़ा गुजराती में बोलिए, इनसे बात करिए। हरिहर सर गुजराती में जी सर, बोलिए इनसे। हाँ जी, नमस्ते બોલો सर। બેન. નમસ્તે. કેટલાક ટાઈમથી છે તમને ફરિયાદ આવતી? सर 5-6 વર્ષ થઈ ગયા। हाँ. और अभी दिन में कितनी बार? 2 बार जाना पड़ता है? હા, 2 વાર જાઉં છું। हाँ. ભૂખ ભૂખ લાગે કે નથી લાગતી? એટલે છે ને આમ આપણે એમ કહીએ ને ઓલી કકડીને ભૂખ લાગી છે એવી ભૂખ નથી લાગતી, પણ આમ આપણે એમ થાય કે ટાઈમ થઈ એટલે હાલો ખાઈ લઈએ એમ। हाँ. અને ખાવામાં એમ ભૂખ કે લાગે તો જમો. ઓછો ખોરાક લેવાય એને। સર વજન મારો વધતો નથી, ખાલી 37 કે 38 કિલો કેટલો જ છે, વધતો જ નથી ક્યારેય। हरिहर सर, दूध के लिए मना कर देना इनको अपने गुजराती में, दूध और दूध के के लिए बने और पदार्थों को बंद कर देना। चाय और नमक। નિમક વાળી વસ્તુ છે ને બેન, તમારે ચા ની સાથે કે દૂધ ની સાથે કે જે પણ આપણે ખારું ખાતા હોય ને, નિમક વાળી વસ્તુ એ નહીં લેવાની ભેગી સાથે। ચા તો મેં 2-3 વર્ષથી મૂકી દીધો છે, સવારે હું ગોળ ઘી ને રોટલી ખાઉં છું। હા, ગોળ તો બરોબર। गुरुजी
ये मैम का रूप कैसे है तो ना वात शरीर है। बात तो इसलिए हुआ है कि ये खा रही है तो इनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है सर। अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र बन नहीं रहा क्योंकि हाँ। ग्रहणी रोग है। क्या कह रहे हैं सूर्यनारायण जी, क्या कह रहे हैं सर? पहले क्या तो कह रहे हो सर सर? दीपन पाचन पड़ेगा। दीपन पाचन का हमारा दवा देता है क्या है? सर उत्पल जी क्या दवाई दे रहे हैं? पटनायक सर पूछ रहे हैं आप क्या दवाई दे रहे हैं दीपन ये पाचन? आरोग्यवर्धिनी और द्राक्षासव 10 दिन से चालू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट सिरप, एक्सलेंट। द्राक्षा सवा इज एक्सलेंट फॉर एवर ऑल डिसीजेस। हाँ, और उससे फायदा भी हुआ है सर। इससे फायदा भी हुआ है, मल भी फायदे हो बंद गए? कर है। कितने दिन दिया आपको? कितने दिन दिया ये दवा? कितने डोज दिया? 10 दिन सुबह शाम। 10 दिन नहीं काम चलेगा। 45 days, हाँ, 45 days, 15 ml morning, 15 ml evening with same सर चलेगा। adding the same dosage of water. उत्पल जी ये सर, बोल रहे हैं और ज्यादा दिन, ये बोल रहे हैं और ज्यादा दिन लीजिए तब ठीक हो जाएंगे। okay, definitely Draksharishta will work a lot. Respiratory system when activates, everything will be normalized. हाँ और गुरुजी पहले दोनों गुरुजी है वो बोला है ना, इसी भी ठीक है। आप दीपन पाचन देने के बाद द्राक्षारिष्टा प्लीज कंटिन्यू फॉर 45 days। सर द्राक्षारिष्ट के साथ अगर जिरकारिष्ट भी ले ले तो क्या? जिरकारिष्ट और कुटजारिष्ट लें तो और अच्छा फायदा होगा। ठीक है हाँ सर। वो कुटजा आप पर्पटी बोल दिए ना पहले, और कुटजारिष्ट कैसे है? कुटजारिष्ट देने तो अपान वायु बंद हो जाएगा। नहीं थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। हाँ, अपान वायु बंद होने के बाद सिर दर्द आ जाएगा और चेस्ट में पेन आ नहीं जाएगा। और कुटजारिष्ट स्टार्ट पूरा देने से बंद नहीं होता है, पूरा देने से हम एक एक ढक्कन देंगे ना सर, थोड़ा थोड़ा सर देंगे। कुटजा रेस्ट बंद नहीं करता है, कुटजा रेस्ट पाचन भी करता है साथ में। कुटज के गुण पढ़ो आप सर, और उसमें हाँ, अरिष्ट कर लो दीपनो तीव्रो ही वहाँ दीपन पाचन भी करता है वो, और वहाँ के सर। लेयर को हील करता है। ये अकेली के काम को मत रखो, उसके काम को बहुत ज्यादा है कुटज के तो। हाँ उसको कम डोज में देना है, ज्यादा नहीं देना है हमें। वो बंद नहीं होता है कुटजारिष्ट। अगर हमने 100 ml पिलाया तब बंद करेगा। हमने एक ढक्कन दिया, एक चम्मच दिया तो क्या होगा? उससे दीपन पाचन मेरा होगा। अभी का पेशेंट है सर, पेशेंट चल रहा है, उसके तो हल्का सा म्यूकस भी आ रहा था, हाँ और मात्र 10 दिन में उसके म्यूकस बंद हो गया। जो मोशन में 6 बार जाता था वो 2 बार हो गया। हाँ सही बताया आपने। और कुटजारिष्ट मैंने थोड़ा ये देना भी और कोई भी एक्स्ट्रा दवाई नहीं दी। अब उसको मैं पंचामृत परपटी देने की सोच रहा हूँ। अब क्या आएगा वो 10 दिन के बाद में, जब उसको पंचामृत परपटी वगैरह का प्रयोग कराऊंगा मैं। कुटज गणपति और वो सारे उसके बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी उसको बंधन नहीं कराने मुझे। और साथ में मैंने चित्रकारी बटी भी दी थी उसको डाइजेशन के लिए। जी। हाँ सर आवेचा योग, आवेचा योग और आम पाचक वटी मैं आपको भेजूंगा सर, उसका देखिए क्या फास्ट रिजल्ट आता है। हाँ, वो चित्रगादिया तो हिंगवाष्टक चूर्ण वो छाछ के साथ लेना चाहिए उनको, लच्छी। छाछ का प्रयोग तो खूब करें दिन भर में, दही का प्रयोग नहीं, छाछ का प्रयोग, दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं। जीरो। आप दोनों गुरुजी अपाना उदाना कंट्रोल करके क्या हो जाएगा सर? बेस्ट यू हैव टू लीव सर। जी सर। सर अपाना बंद होने के बाद, उदाना बंद होने के बाद का हो जाएगा सर? सर it is a little dose of the Kurzarista will works more and increases the appetite. If it is more than the doses, it blocks the underwent air. आपका बात सही है सर पटनायक सर, लेकिन हम कम दे रहे हैं। वो दीपन पाचन का पेट में आंव पड़ा हुआ है, आंव पड़ा हुआ है मतलब वहां पे पूरा आम जमा हुआ है। सर आम is the main culprit of all diseases we know. तो हम उसको पचाने के लिए कुटजारिष्ट दे रहे हैं सर। पक्वाशयगत बात है ना, उसको इसके लिए दे रहे हैं। ओके। और उपचार से पता चलेगा ना देने के बाद क्या हो रहा है, हमें पता चल जाएगा क्या है ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सही है गलत है। Sir, please, earlier I listened to Parpati and all, and this Kudzarista and all this. What is the fate of the patient? What prakop में है patient? It looks like प्रकोप तो है ना इनको। मैडम आप जब जाती हैं वॉशरूम, दिन भर गुड़ 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 होते रहते हैं ना, प्रेशर आते रहता है लेकिन होता नहीं है।
हाँ सर, ऐसा होता है। हाँ, और पेट में सर हल्का सा, आंतों में हल्का सा दर्द रहता है जब मैं खाना हाँ खाती हूँ, हाँ, तो हल्का सा इसीलिए दर्द हम रहता है। दीपन पाचन करके हम आपको मात्रा बस्ती भी देंगे, शीरबला तेल का हाँ मात्रा सर बस्ती देंगे। और नस से जरूरी है, नस से माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। वन मोर रिक्वेस्ट सर, सिर दर्द है उसका? हेडेक है क्या आपको? नहीं सर, सिर दर्द नहीं है। और लिजनिंग कैपेसिटी, लिजनिंग साउंड कैपेसिटी, सुनने ईयर्स? का, सुनने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, सुनने में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ग्रहणी रोग ही है और कुछ नहीं। हाँ गले में दर्द नहीं? गले में दर्द नहीं? है? गले में कुछ नहीं प्रॉब्लम? गले में तकलीफ है क्या? गले में? नहीं, गले में भी कुछ नहीं है। हाँ, इनको आपको ग्रहणी एज रोग ही है, एंड वेट, अतिसार से आपको ग्रहणी एज रोग है, ग्रहणी रोग। डेफिनेटली ग्रहण तक्रार इज द मेन चॉइस। और वातज मैम साहब, आई रिक्वेस्ट यू, व्हाट इज योर एज एंड वेट? यूरिन कैसा होता है? यूरिन सर सर वेट एंड एज एंड वेट, एज एंड वेट, उम्र और उम्र एज कितना है? एज कितना है? एज एंड वेट। 43। 43। ओके ओके। वेट वेट 45 वेट बिलो, 45 अबव? वेट कितना है? वजन वजन 39 और 40 के बीच में ही रहता है। हाँ, तो ग्रहणी रोग की वजह से वजन भी कम हुआ है। वजन पहले आपका पहले अच्छा था, अभी कम हो गया है। जी नहीं सर। तो ये भी इतना अच्छा नहीं था। मेरा वजन कभी बढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे। कोई बात मैम नहीं, आप पहले ठीक हो जाइए, फिर ठीक हो मैम, जाएगा। आपके मन में है, आप सभी ऐसा यंग रहने वाले, तो आलोचना है ना, तो ठीक है, भगवान की इच्छा है। बट सर एज उनका वाइज मैं बताऊं, इनके अभी से नहीं है, ये दिक्कत पहले से ही है, और इनका हो सकता है जो पीरियड वगैरह का वो समस्या भी शायद रहती हो, उधर भी हाँ, दूषित होगा, अपान वायु पहले से menstruation- दूषित होगी। आपका मासिक के साथ है, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम पहले से है क्या? सर अब तो मुझे वो ऐसा लगता है कि वो मेरा मेनोपॉज चालू हो गया, ऐसा लगता है, क्योंकि 5-6 महीने से मेरे पीरियड्स भी नहीं आते, बंद हो गए हैं। लेकिन जब मेरे पीरियड्स चालू थे तब मुझे 4-5 दिन से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता था, बात और कर 4-5 बार जाना पड़ता था, और उसके बाद पीरियड्स आते थे, ऐसा होता था। हाँ, और सर उत्पल जी, इनके आंख के नीचे ऐसे गड्ढा है क्या? आंख के नीचे डार्कनेस है? दोनों आंखों के नीचे हाँ, गड्ढे। हाँ, तो फिर HB लेवल कितना है सर इनका? हीमोग्लोबिन ये भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन कितना है सर? खून की इतना तो ज्यादा है, 9 से 10 के बीच, एक बार वो कराया भी था। कम है ना? सर 9 नॉट सफिशिएंट, 9 नॉट सफिशिएंट, अबाउट अभी 11 और इज बढ़ना है, हो जाएगा सब, धीरे धीरे हो जाएगा, हम सब कर देंगे। तो डेफिनेटली। हरिहर सर, आप गुजराती में कुछ बोल दीजिए, फिर हम सेशन बंद करेंगे। और महेंद्र सर, आप कुछ बोल दीजिए। सर इसका लाइन ऑफ जी ट्रीटमेंट कोई दिक्कत नहीं है सर, पेशेंट बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इनका सारी दिक्कतें वो अपान वायु को गिरणी के ऊपर काम करना है अपने को, मैंने 3 अवस्था पाक करना है, क्योंकि इनके स्टोमक में भी अपन का प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय और तृतीय, तीनों ही मिस्टेक हो रहे हैं, उसी कारण सारी दिक्कत हो रही है, और अपन उसी पे काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कहीं शंका ही नहीं है किसी तरह की। ग्रहणी रोग है, ठीक हो जाएगा। हाँ हरिहर बिल्कुल सर, ठीक आप कुछ है। बोलिए। हरिहर सर गुजराती में તમારે बोल જે આ થોડુંક છે ને વિરુદ્ધ આહાર એ બધું બંધ કરી અને જેમ ભૂખ લાગે ને એમ થોડું 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 તમારે જમવાનું ચાલુ કરી દેવાનું. ભૂખ લાગવી જોઈએ. ભૂખ લાગે ન લાગે તો તમારે નહીં જમવાનું. અને આ દૂધ છે, દૂધની સાથે નિમક છે, એવી વસ્તુઓ પણ નહીં લેવાની. બાકીની આ જે ટ્રીટમેન્ટ બતાડી ને એ સાહેબ તમે ચાલુ કરી દો તો રેડી થઈ જાવ. સર શું લેવાનું છે? જમવામાં તમારે હલકું અને પચી જાય એવું છે ને, ખીચડી છે, મગ છે, એવું બધું. દવામાં જે આ તમને આસવરિષ્ટ કીધા ને એ બધા લેવાના. इनको बोलिए मेरे से आम पाचक वटी लें और आवेचा योग लें। भूख नहीं लगे तो छाछ पियो आप दिन में, केवल छाछ। સાહેબ ને એક આમ પાચન વટી અને આમેચા યોગ આવે સાહેબ નો એક, એ આપણે તો અહીં ન મળે. કઈ જગ્યાએ છે તમે અત્યારે?
गोंडल। गुरुजी हरिहर सर मधुराहार इसी केस में नहीं देना। क्या कह रहे हो सर? हरिहर सर इसी केस में मधुर आहार नहीं देना। मधुर आहार नहीं देना, वो पचने हाँ, में बिल्कुल तकलीफ। मैं कह रहा हूँ दूध और दूध से बने पदार्थ बिल्कुल नहीं देने। नहीं सर, दूध तो मैं काफी मधुर आहार नहीं देगा, मीठा भी नहीं मधुर करना। आहार गुड़ भी ज्यादा खाते हैं ना, गुड़। मुक्ताहार नहीं है, मुक्ताहार नहीं, मधुर आहार। गुड़ खाती हूँ। वो मत खाइए अभी अभी अब हल्का सुपाच्य खाना वो उनका गुड़ खाने का भी आदत है ना, गुड़ बंद करना चाहिए। गुड़ अच्छा ગોળ ખાવાનું બંધ કરો, ગોળ ઘી ભારે ખોરાક બધાય બંધ। हाँ। चलिए तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। ત્યારે તમે ક્યાં છો બેન? गोंडल थी। ગોંડલ થી। क्या हम सेशन बंद कर दे क्या? अभी बात करने का तो और मन कर रहा है, लेकिन टाइम हो गया है। सर अरविंद जी पाटिल सर। सर हाँ जी सर। મહેન્દ્ર સર ફોન કરજો ગોંડલ થી બેન, મારા નંબર છે ત્યાં। ए हाँ हाँ पटनायक सर, 9903122548 9903122548। परमिशन ओनली 5 मिनट्स। हाँ अब पटनायक हमारे सर आप दो ग्रुप में लिख दीजिए सर, आपको बहुत सारा मन में बात है ना, ग्रुप में लिख दीजिए क्योंकि टाइम हो गया है, सेशन बंद करना है सर। ओके आप जी बंद सर। कर दीजिए सर। और नो सभी लोगों को नया साल जा रहा है, सभी को थैंक यू। अब नया साल आ रहा है, पुराना साल जा रहा है। एडवांस में नई साल की सभी को मुबारक। और हम सुबह नए साल में Thank you. मिलना चाहते हैं पढ़ने के लिए। महेंद्र सर सुबह पढ़ेंगे ना कि रात बिल्कुल। को जागेंगे अभी? नहीं जो मैं तो हमें महेंद्र जगने का सर, काम नहीं है, हम तो सोएंगे सर। हम उनमें से नहीं है आप- रात में जगने वालों में। हम ये 10 समाप्त बजे के लिए रात पहले के लेसन के चक्कर में जाते नहीं, 9 बजे सोने वालों में हम तो। गुरुजी महेंद्र साहब आप प्रार्थना कर दीजिए, हम बंद कर देगा। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम थैंक फ्रॉम ऑल द यू। ग्रुप ऑफ पुणे आवजो। आयुर्वेदिक। हाँ तो हरिहर सर आप थोड़ा इनसे बात करते रहिए, काउंसलिंग करते रहिए मैडम का, क्योंकि माइंड पे भी जी सर। काउंसलिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली। હા મેં નંબર આપ્યા એને, એવું લાગશે તો વાત કરશે તો હું બતાવીશ બધું એને। हाँ ए हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो अभी और मुनमुन जी आप ना हरिहर सर से वो सर हरिहर सर आपको फॉर्मूला दे दीजिएगा जो आपके नाती वाला था, ठीक है? और अब हम नए साल में मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हम ये मैडम से हम फिर बात करेंगे 2-3 दिन के बाद, फिर बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। वेरी मच थैंक्स टू उत्पल नकुम साहब। Thank Very you, much sir. Thank thanks. Okay, definitely, sir. Thank you.